टोमाजाकी ने कई गेम्स में दबदबा बनाया है और वह जापान के सर्वश्रेष्ठ गेमर्स में से एक है, लेकिन उसकी राय में असल जिंदगी का खेल सबसे खराब है क्योंकि वह लोगों से संबंध नहीं बना पाता और उसके ग्रेड्स खराब आते हैं। उसे खेल में भी अच्छा नहीं है और वह झुका हुआ चलता है, तो मूल रूप से वह पूरा किया। वह एक शीर्ष रैंक वाले टकफुम खिलाड़ी होने पर गर्व करता है। एक रणनीतिक फाइटिंग गेम जो मैचअप्स पर आधारित है। कहानी शुरू होती है जब टोमाजाकी एक लड़के के खिलाफ खेल रहा होता है जिसका नाम नाकामुरा होता है, जो टोमाजाकी को चरित्र बदलने की चुनौती देता है क्योंकि वह उसे हरा नहीं सकता। टोमाजाकी उसे बताता है कि हारने पर खेल को दोषी ठहराना सबसे बड़ी शर्म है, लेकिन फिर भी चरित्र बदल देता है और फिर भी जीतता है। टोमाजाकी को विशेष रूप से नाकामुरा पसंद नहीं है और उसे एक नौसिखिया गेमर मानता है जो इतना भाग्यशाली पैदा हुआ है कि जिंदगी को आसान मोड में जी सकता है। मोड। बाद में हमें दो लोकप्रिय हॉट लड़कियों से मिलवाया जाता है जिनके नाम हिनामी और मिनामी हैं। हिनामी को उसकी सुंदरता और हर काम में उत्कृष्टता के कारण एक आदर्श अस्तित्व के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर मिनामी एक बुद्धिमान एथलीट है। वे नाकामुरा से बात करते हैं कि वह क्या कर रहा है और घर जाते समय एक कॉफी शॉप पर रुक जाते हैं। अगले दिन टोमाजाकी का मुकाबला जापान के दूसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के साथ हुआ जिसका नाम कोई नाम नहीं। वह देखता है कि कोई नाम नहीं ने बहुत सुधार किया है और बस एक इंच से जीतने के बाद कोई नाम नहीं पूछता है कि क्या वे मिल सकते हैं। अगले दिन दोनों मुलाकात के स्थान पर मिलते हैं और टोमाजाकी देखकर हैरान रह जाता है कि नो नेम एक प्यारी लड़की निकली और न सिर्फ वह उसकी क्लासमेट हिनामी है। वह निराश है कि जिस खिलाड़ी को वह खेल में सबसे ज्यादा मानती थी वह असल जिंदगी में एक हारा हुआ व्यक्ति निकला। वह उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती है, कहती है कि उसके स्नीकर्स गंदे हैं और उसकी शर्ट पर सिलवटें हैं। टोमाजाकी उसे बताता है कि तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते कि मैं किस परिस्थिति से हूँ से और शिकायत करता है कि जीवन एक असंतुलित खेल है जिसमें कोई नियम नहीं है। यह कहते हुए कि एक निम्न स्तर का पात्र कभी आकर्षक लोकप्रिय उच्च स्तर के पात्र के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उस जैसी एक पात्र इसलिए वह स्वीकार करता है कि उसे अपने अकेलेपन का जीवन स्वीकार है क्योंकि यह अपने तरीके से मजेदार है। हिनामी उसे जीवन के खेल को दोष देने के लिए शर्मिंदा करती है और कहती है कि वह इसका हकदार नहीं है। गेमर बनो। टोमाजाकी महसूस करता है कि वह खेल को दोषी ठहराने में पाखंडी बन रहा है जैसे कि नाकामुरा ने किया था और हिनामी से कहता है कि वह समझता है कि वह क्या कह रही है, लेकिन समस्या यह है कि असली जीवन में आप पात्र नहीं बदल सकते। हिनामी उसे अपने घर ले जाती है और जब टोमाजाकी उसके कमरे में प्रतीक्षा कर रहा है, कमरे में वह अपना मेकअप हटाती है और कुछ और कपड़े पहनती है और जब वह वापस आती है तो टोमाजाकी पूछता है तुम कौन? तुम? और पूछता है कि क्या वह हिनामी की बहन है क्योंकि उसने उसे नहीं पहचाना। वह कहती है मैंने बस अपने मेकअप को हटा दिया और उसे उसके लुक्स पर लेक्चर देना शुरू करती है, ये समझाते हुए कि दुनिया के सामने खुद को प्रस्तुत करना कितना महत्वपूर्ण है। टोमाजाकी उदास होने लगता है, कहता है कि वह मेकअप नहीं पहन सकता क्योंकि वह एक लड़का है और उसका चेहरा जो है वह। हालांकि हिनामी समझाती है कि दिखावट दो चीजों पर निर्भर करती है, अभिव्यक्ति और आसन, इसलिए केवल इन दो चीजों को समझकर वह काफी आगे बढ़ सकता है। यह जोड़ते हुए कि सामाजिकता आदि कौशल होते हैं जिन्हें सीखना ठीक एक खेल की तरह होता है और वास्तव में जीवन ही सबसे बड़ा खेल है। हिनामी कहती हैं कि उन्होंने नानाशी को खुद से भी अधिक प्रयत्न करने वाला समझा, लेकिन जीवन के खेल में यह नानाशी सिर्फ हार नहीं रहा था, वह तो मुश्किल से ही लड़ाई। इसलिए वहाँ हिनामी घोषित करती है कि वह उसे जीवन के परम खेल के नियम सिखाएगी। टोमाजाकी हिनामी के प्रस्ताव को स्वीकार करता है और वे चीजों पर चर्चा करने के लिए एक कैफेटेरिया जाते हैं। हिनामी उसे बताती है कि अब से उसे हमेशा मास्क पहनना होगा और जब वह मास्क पहनता है तो उसे कान से कान तक मुस्कुराना होगा ताकि उसके चेहरे की मांसपेशियां मुस्कुराने की आदत डाल लें। वह यह भी बताती है कि वे हर दिन कक्षाओं से पहले और बाद में 30 मिनट के लिए मिलेंगे सिलाई कमरे में, जहां वह उसका मुख्य लक्ष्य लिखती है जो है गेम्स के बाहर अपनी जिंदगी से संतुष्ट होना। लेकिन यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसलिए उसने इसे मध्यम और छोटे लक्ष्यों। छोटा लक्ष्य है कि कोई परिवार का सदस्य या दोस्त उसे एक तारीफ दे। दूसरे शब्दों में उसे तीसरे व्यक्ति से यह नोटिस कराना है कि उसकी उपस्थिति और माहौल में सुधार हुआ है। और मध्यम लक्ष्य है साल के अंत से पहले एक गर्लफ्रेंड बनाना, हालांकि वह इसके लिए रोजाना कार्य पूरे करेगा। लक्ष्य। आज का लक्ष्य ये है कि टोमाजाकी स्कूल में कम से कम 3 लड़कियों से बात करे। एक लड़की जिसका नाम इजुमी है जो उसकी पड़ोसी है, और मिनामी जो गृह विज्ञान वर्ग में उसके बगल में बैठती है, और तीसरी लड़की पूरी तरह से उसके निर्णय पर निर्भर करती है। वह इजुमी के बगल में बैठता है और उससे एक टिश्यू मांगता है, लेकिन उसके पास नहीं था, इसलिए वह अपनी दोस्त किकुची से पूछती है जो उसे कुछ टिश्यू देती है और टोमाजाकी दोनों का धन्यवाद करता है। अर्थशास्त्र की कक्षा में बाद में वह मिनामी से बात करता है और जिस तरह से वह बात करता है उससे वह अनजाने में हंसने लगती है। नाकामुरा और उसके दोस्त आते हैं और टोमाजाकी से कहते हैं कि वह जो उसने कहा उसे दोहराए, उसे नीचा दिखाते हुए। हालांकि हिनामी नाकामुरा को उसकी जगह दिखाती है, कहती है कि वह बस इसलिए नाराज है क्योंकि उसने उसमें हार का सामना किया। टाकफुम। फिर टोमाजाकी और हिनामी सिलाई कमरे में जाते हैं ताकि आज जो सीखा है उसका पुनरावलोकन कर सकें कि वह बातचीत बनाए रखने में बहुत खराब है, और यह भी कि जब कोई आपका अनादर करता है तो आपको अपने लिए खड़ा होना होता है। अगले दिन टोमाजाकी मास्क पहनना बंद कर देता है और हिनामी उसकी मुद्रा को सुधारती है। दिन की कक्षाओं के अंत में वे दोस्तों के एक समूह से मिलते हैं और उसका लक्ष्य है बातचीत में शामिल होना। वह ऐसा करने में सफल होता है, भले ही यह काफी
बाद में हिनामी टोमोजाकी से कहती हैं कि वह मिनामी के साथ उसी स्टॉप पर उतरेंगे ताकि वह उसके साथ घर जा सके। जब दोनों चलते हुए टोमोजाकी कहते हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं जब तुम्हें मुस्कुराना या खुश रहना जरूरी नहीं होता, जिसके जवाब में वह कहती हैं, तभी तो मुस्कान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वरना समय और मुश्किल हो जाएगा। दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है और सब कुछ ठीक लगने लगता है। प्रगति हो रही है। अगले दिन हिनामी टोमोजाकी को बातचीत करने के कुछ सुझाव देती है। वह उसे बताती है कि मुख्य 2 बातें हैं। पहला, बातचीत के विषय प्रस्तावित करना और दूसरा, उन विषयों का विस्तार करना। हिनामी उसे देती है। उसे कुछ बातचीत शुरू करने वाले तरीके और एक पॉकेट रिकॉर्डर देती है, ये खुलासा करते हुए कि वह उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी ताकि टोमोजाकी खुद को सुन सके और सुधार कर सके। अगले दिन हिनामी टोमोजाकी को मॉल ले जाती है ताकि उसके लिए कुछ और फैशनेबल चीजें खोज सके, कपड़े। उसके बाद वे एक रेस्तरां जाते हैं जहाँ पता चलता है कि किकुची एक वेट्रेस के रूप में काम करती है, वही लड़की जिसने उसे टिश्यू दिया था। हिनामी टोमोजाकी से कहती है कि वह उसे किकुची को अपना बनाने में मदद करेगी। गर्लफ्रेंड, क्योंकि वह अब तक जिन लड़कियों से बात कर चुका है उनमें सबसे अधिक उम्मीद है। टोमोजाकी और हिनामी एक साथ बहुत समय बिताते हैं। वास्तव में आज का उनका हर काम एक डेट माना जा सकता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम देखते हैं कि वे दोनों अच्छी तरह से मिलते हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, पर मुझे यकीन है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि अंत में क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि टोमोजाकी नए बाल कटवाए हुए हैं और उसकी बहन उसे एक प्रशंसा, इसलिए वह एक और लक्ष्य पूरा करता है। उसका अगला छोटा लक्ष्य एक लड़की के साथ स्कूल के अलावा कहीं और जाना है। उसे दिन में कम से कम 2 बार उससे बात भी करनी है। हफ्ता बीत जाता है और वह हर दिन इजुमी से बात करने की कोशिश करता है। हालांकि वह असफल रहता है। उनकी बातचीत ऐसी होती है जो आगे नहीं बढ़ती, कुछ भी नहीं। हालांकि वह कहता है कि जीवन के खेल की अच्छी बात यह है कि यदि कुछ गलत भी हो जाता है तो यह अनुभव के रूप में काम आता है। बाद में किकुची लाइब्रेरी में टोमोजाकी की सामाजिक कौशल को उभारने में मदद करती है। वे थोड़ी बातचीत करते हैं और वह पूछती है कि क्या वह उसके द्वारा लिखी जा रही उपन्यास पर अपनी राय दे सकते हैं। हमेशा की तरह हैरान टोमोजाकी कहता है कि वह देगा, तो किकुची कहती है कि अगली बार वह उपन्यास लाने वाली है जो टोमोजाकी को उसके साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करेगी। किकुची स्कूल छोड़ते समय टोमोजाकी इजुमी को आधा उदास पाता है। वह पूछता है कि उसके साथ क्या गलत है और वह बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नाकामुरा उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताता, क्योंकि वह हमेशा टैग फैम का अभ्यास करता रहता है। तो वह टोमोजाकी से कहती है कि उसे खेलना सिखाए ताकि वह उसे हरा सके। उसके पास जाता है। वह इजुमी के घर जाता है और अपनी अद्भुत गेमिंग कुशलताओं के कारण सहज महसूस करता है। वह उसे कई चीजें सिखाता है और पूरा मामला सफलतापूर्वक समाप्त होता है। अगले दिन स्कूल के बाद नाकामुरा फिर से टोमोजाकी को चुनौती देता है क्योंकि वह इस पूरे समय कड़ी मेहनत कर रहा था और कई लड़कियां भी दिखने लगती हैं ताकि देखते हैं। टोमोजाकी उसे बिना किसी परेशानी के हरा देता है, लेकिन नाकामुरा इसे स्वीकार नहीं कर पाता और उसे एक और राउंड के लिए कहता है। टोमोजाकी फिर उसे 15 और बार हरा देता है और जो लड़कियां उसे देखने आई थीं, वे नाकामुरा का मजाक उड़ाने लगी कि वह खेल को बहुत खेलता है लेकिन बार बार हार जाता है। ओवर लड़कियों में से एक खेल को बेकार कहती है तो टोमोजाकी उसे उसकी जगह दिखाते हैं, ये समझाते हुए कि टैग फॉर्म एक बेहतरीन स्तर का खेल है और अंत में उसे नाकामुरा और उसके दोस्तों के साथ साथ लड़कियों का भी सम्मान मिल जाता है। संक्षेप में उसने सामाजिक रूप से एक जबरदस्त कौशल का कॉम्बो बना दिया क्योंकि उसने सभी का सम्मान प्राप्त किया बस इसके साथ खेल। बाद में वे शॉपिंग सेंटर जाते हैं ताकि नाकामुरा के लिए उसके जन्मदिन का उपहार खरीद सकें और शांति बना सकें। उसका उद्देश्य समूह का नेतृत्व करना है, लेकिन वह असफल रहता है क्योंकि वह उपहार खरीदने से पहले हमेशा अन्य चीजें जैसे खाना खाना और मॉल का दौरा करने का सुझाव देता है। अगले दिन स्कूल में मिनामी टोमोजाकी के पास आती है और उससे कहती है कि वह उसका मैनेजर बने क्योंकि वह परिषद के अध्यक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, इसलिए वह उसे जीतने की रणनीति बनाने के लिए साथ में काफी समय बिताने पर मजबूर कर देती है। हालांकि वे फिर भी हार जाते हैं, लेकिन अंत में वह मिनामी का दोस्त बन जाता है और उसके सामाजिक कौशल बेहतर हो रहे हैं, इसलिए सब कुछ ठीक है। बाद में घर पर टोमोजाकी एक यात्रा की योजना बना रहा है। वह किकुची को सिनेमा के लिए आमंत्रित करता है और उसके बाद वे एक रेस्तरां जाते हैं जहाँ उनकी अच्छी बातचीत होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा है और किकुची उसे बताती है कि वह फिर से उसके साथ बाहर जाना चाहती है, इसलिए वे सहमत होते हैं कि वे एक साथ आतिशबाजी देखेंगे। कुछ दिनों बाद टोमोजाकी और हिनामी मिनामी और नाकामुरा से मिलने के लिए एक छोटी छुट्टी पर जाते हैं। जब वे पहुंचते हैं, हिनामी सबको एक कार्य देती है और जब वे सब साथ में खाना खा रहे होते हैं, टोमोजाकी को एहसास होता है कि सामाजिक होना वास्तव में काफी मजेदार हो सकता है। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने डॉर्म लौटते हैं जहां नाकामुरा खुलासा करता है कि उसे हिनामी पर क्रश है। टोमोजाकी साहस जुटाता है उसे सलाह देने का। हालांकि नाकामुरा और उसके दोस्त उस पर हंसते हैं क्योंकि वे खुद को सामाजिक रूप से श्रेष्ठ समझते हैं। बाद में हिनामी नाकामुरा को बताती है कि वह अनजाने में अपनी असली पहचान को दबा रही है क्योंकि लोग उससे बहुत अपेक्षा करते हैं। वह कहती है, मैं वह भूमिका निभाती हूँ जो लोग मुझसे चाहते हैं और यह निश्चित रूप से दिखावे के लिए चीजें करना उबाऊ हो जाता है। हालांकि हर किसी का हक होता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ सके जिसके सामने हम अपनी असली पहचान दिखा सकें। फिर हम यह पता लगाते हैं कि टोमोजाकी पास में चुपके से सुन रहा है और
सब कुछ सुन लेता है। किकुची के साथ डेट पर तमाजा की हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। वह उससे स्वीकार करता है कि वह एक मुखौटा पहने हुए है और हर बार जब वे बात करते थे तो वह हिनामी द्वारा तैयार किए गए विषयों का उपयोग कर रहा था। हालांकि किकुची कहती है कि वह समझती है और वे एक मजबूत संबंध के साथ समाप्त होते हैं। संवाद बाद में तमाजाकी हिनामी से मिलता है और स्वीकार करता है कि उसे खेल पसंद था क्योंकि वह चरित्र को जो चाहे करवा सकता था। वह चाहता था, लेकिन अब वह जीवन के खेल में एक चरित्र बनना चाहता है क्योंकि अब उसे यह खेल पसंद है। तमाजाकी जानता है कि वह क्या चाहता है और वह जीवन पर विजय पाना चाहता है और उसके साथ हिनामी भी है। वह उसे कहती है कि खुद को एक आखिरी बार साबित करो, तो वह उसे एक डेट पर ले जाता है जहाँ वे अच्छा समय बिताते हैं और एनीमे यहाँ समाप्त होता है।